How about you? How's everyone? सभी कैसे हैं? Pretty good. Good. Okay. So my next question is, how was your Sunday? How was it? Good. Pretty good. Okay, very good. It was pretty good. It was busy. It was busy Sunday, or it was, was it free Sunday? It was busy Sunday or free Sunday? Free Sunday. Busy Sunday. Okay. So many people they are pending work on Sunday. Some people just chill on Sunday. Chill मतलब सोफे पे लेट गए या मोबाइल चला रहे, then just enjoying that Sunday, just chilling, right? Okay. So different people enjoy Sunday differently, right? Okay. So yes, let's begin our class. I hope everything's all right at your home. Remember, on the mic, so it is so disturbed. It was so. It was so disturbed the class. And it means my voice is not coming clearly. Is it jarring? Breaking हो रही है voice? Yes, ma'am. Okay. It is so cracking. Okay. Is it happening with everyone? Guys, आप लोग मुझे बता दीजिए कि क्या मेरी voice सब clear नहीं आ रही है? Yes, मैम आपकी voice clear आ रही है मैम. रक्षा मैम माइक में Okay. ठीक है. Okay. कोई बात नहीं. कौशिक आप अपने आप को थोड़ी देर म्यूट करो बेटा. Will you mute yourself for some moments? Will you just mute? Have you muted yourself? आपने म्यूट किया अपने आप को? Still, voice is coming. थोड़ा सा वो माइक, हाँ आवाज आ तो रही है. Coming from somewhere, right? सभी अपने आप को थोड़ी देर म्यूट कर सकते हैं क्या? हाँ म्यूट सबने कर तो लिया. रक्षा, you mute yourself. Can you mute yourself, रक्षा, for a minute? हाँ अब ठीक है ना. थोड़ा सा कहीं से, हाँ रक्षा मुझे लग रहा है थोड़ा सा तो आवाज हो रही है. थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत होती है ना कई बार, तो ऐसी वॉइस ब्रेक होने लगती है, है ना. चलिए कोई बात नहीं. सो गाइज, वी आर स्टार्टिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे एंड दिस टॉपिक इज प्रीपोजिशन. टॉपिक का क्या नाम है? प्रीपोजिशन. जो कि ज्यादातर बच्चे मैंने देखा है कंफ्यूज रहते हैं, या तो कंफ्यूज रहते हैं या उनको आधी नॉलेज होती है, उनको पूरी नॉलेज नहीं होती कि भाई ये यहाँ यूज होता है, या रीजन नहीं पता होता है ना. बहुत सारे बच्चे आते हैं बोलते हैं मैम मुझे ना ये प्रीपोजिशन वाला टॉपिक कभी समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आता क्या करे, है ना. थोड़ा बहुत तो पता है भैया, इन हो गया, ऑन द टेबल, सिंपल वाले प्रीपोजिशन आते हैं. पर जहां पर दो प्रीपोजिशन दे दिया और हमें लगता है यार कंफ्यूजन होता है, अबव आएगा कि ऑन आएगा कि क्या आएगा, कंफ्यूजन होता है कि अपॉन आएगा, है ना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बहुत ही प्यारा टॉपिक है और आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो पता है हम कैसे पढ़ेंगे? वी विल स्टडी फ्रॉम पिक्चर्स, है ना. हम पिक्चर्स यूज करेंगे. जस्ट गिव मी अ मिनट. मैंने ज्यादा जूम कर दिया है ना, इसको जूम कर दिया, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं ना. वेट अ मिनट. ओके नाउ अब सही है ना. ठीक है, तो प्रपोजिशन स्टार्ट करते. प्रपोजिशन स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, है ना. लेट्स प्रैक्टिस. पहला सेंटेंस है, क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Is my screen visible? My screen is visible. Is my screen visible? Very good. कैसे बोलेंगे? और जो मेरी जो बहन है, मेरी सिस्टर की आंखें ऐश्वर्या राय जैसी, मेरी सिस्टर की आंखें ऐश्वर्या राय जैसी सुंदर है. My sister is like Aishwarya Rai. My sister's eyes are like Aishwarya Rai. Okay. और क्या बोल सकते हैं? मेरी बहन की My sister's eyes as pretty as very nice. Aishwarya Rai. Very nice. My sister's eyes are as pretty as Aishwarya Rai eyes. Very nice. Very good. कैसे बोलेंगे? मेरे बगल में मेरी बहन बैठी हुई है. मेरे बगल में मेरी बहन बैठी हुई है. My sister sits next to me. Very good. My sister is sitting My next to me. sister is Sitting next to me. Okay. इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं beside. My sister is sitting next to me. My sister is sitting beside me. Very nice. कैसे बोलेंगे? क्या आपका भाई? आवाज कट क्या? हाँ आवाज अभी भैया. रक्षा थोड़ा सा म्यूट करोगे अपने आप को?
रक्षा पहले आप म्यूट करो, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा वहां से डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे लगता है आपके। बस रक्षा अभी आप करो, सिर्फ रक्षा करेगी, मुझे पता तो चलेगा कहाँ से आ रही है वॉइस। बाकी अनम्यूट करिए, रक्षा अपने आप को म्यूट करेगी, बाकी अनम्यूट करिए, एक एक करके हम चेक करते हैं ना। बाकी लोग अनम्यूट करिए। हाँ हाँ, अचोना ने अनम्यूट किया, वहां से आवाज नहीं आ रही। कौशिक ने अनम्यूट करा, आवाज नहीं आ रही। अचोना यू अनम्यूट, गुड। नाउ साक्षी यू अनम्यूट, साक्षी अनम्यूट करो। श्रुति यू आल्सो मैम ऑन म्यूट है। ओके, यू आर ऑलरेडी अनम्यूटेड। ओके, हाँ तो यहाँ से आवाज नहीं आ रही। श्रुति यू अनम्यूट योरसेल्फ, पता चल जाएगा। रक्षा थोड़ी देर के लिए म्यूट करके रखो, है ना रक्षा आप, है ना, मुझे लग रहा है वहां से थोड़ा रक्षा के यहाँ से थोड़ा सा नेटवर्क दिक्कत आ रही है। रक्षा आपको मेरी आवाज आ रही है कि टूटते हुए आ रही है रक्षा? आ रही है आपकी आवाज मैम। हाँ ठीक है ठीक है, गुड गुड। ओके, हाँ थोड़ा सा रक्षा आपके ना माइक की आवाज आ रही है यहाँ पर जब हम बात करते हैं तब, है ना। यस, तो प्रैक्टिस अभी थोड़ी देर बाद करते हैं। आप प्रीपोजिशन स्टार्ट करते हैं, तो प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। प्री प्लस पोजिशन, जब भी आप कोई नई चीज पढ़ते हैं तो कोशिश कीजिए क्या हम उस वर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। तो हाँ, हम प्रीपोजिशन को ब्रेक कर सकते हैं। प्री प्लस पोजिशन मीन्स कुछ पोजिशन की बात हो रही है, थोड़ा सा पोजीशन की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या पोजीशन, कैसे पोजीशन की बात, तो होता क्या है, नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन से पहले लगने वाले वर्ड, सुनिएगा ध्यान से, नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन जहां होती है उसके पहले लगने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको प्रीपोजिशन कहते हैं। सबसे सिंपल अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो मैंने अगर कहा कि टेबल पर एक मोबाइल रखा हुआ है, टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है, मोबाइल, तो मोबाइल क्या है, नाउन है, मोबाइल क्या है, नाउन है। अब मैंने बोला टेबल, वो भी एक नाउन है ना, तो द मोबाइल इज ऑन द टेबल। अगर मैंने ऑन हटा दिया, सपोज मैंने हटा दिया, ऑन को हटा दिया, द मोबाइल इज टेबल, द मोबाइल इज टेबल, पूरा सेंटेंस अलग हो गया, द मोबाइल इज टेबल। इसका मतलब टेबल ही मोबाइल है। हाँ वही, पूरा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसका मतलब जैसे ही मैंने ऑन ऐड करा, तो जो ऑन हो रहा है वो लिंक कर रहा है टेबल को मोबाइल से, कौन लिंक कर रहा है, ऑन। सो हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को किसी वर्ड से लिंक करता है, नाउन को किसी वर्ड से या प्रोनाउन को किसी वर्ड से लिंक करता है, ये लिंक का काम कर रहा है। अगर ये नहीं होगा तो सेंटेंस बिल्कुल अलग हो जाएगा, उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं बोल रही हूँ द टेबल इज ऑन द मोबाइल इज ऑन द टेबल, तो जो मोबाइल है वो टेबल पर है, तो पोजीशन क्या है मोबाइल की, टेबल के ऊपर है। तो लोकेशन और पोजीशन की जब हम बात करते हैं तो वहां हम प्रपोजिशन यूज कर रहे हैं, वो हमें पोजीशन बताता है। चलिए, वही मोबाइल मैंने टेबल के नीचे रख दिया, तो मैं बोलूंगी द मोबाइल इज अंडर द टेबल, द मोबाइल इज अंडर द टेबल। अब जो मोबाइल है टेबल के नीचे है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल से प्रीपोजिशंस हैं जो आपको आते हैं, आपको समझ में भी आ गया होगा कि प्रीपोजिशन मतलब पोजीशन की बात हो रही है, नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन से पहले लगने वाले वर्ड है, ये पोजीशन बताते हैं, ये लिंक का काम करते हैं, है ना, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं वो प्रीपोजिशन सिंपल भी होंगे जो आपको हो सकता है पता हो, पर बहुत सारे नए प्रीपोजिशंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमने प्रीपोजिशन को 3 क्लास में कैटेगराइज किया है, सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे, पर इसके अंदर भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उतना सारा तो मैं कवर नहीं करूंगी, बट काफी हद तक हम कवर करने वाले हैं। To some extent, I will definitely, cover your preposition part, right? ठीक है, तो पहला हमारा है preposition of place, सेकेंड है preposition of time। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, अगर मैंने बोला मोबाइल इज ऑन द टेबल, मोबाइल कहाँ पर है, टेबल पर है, इससे हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमने ऑन प्रीपोजिशन यूज किया, ये ऑन प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। कौन सा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। पर मान लीजिए मैंने कहा आई विल फिनिश क्लास एट 9 o'clock,
I will finish class at 9 o'clock. वैसे मैं 9-10 तक तो लूंगी क्लास, so 9 बजे मैं क्लास फिनिश कर दूंगी. So I will finish my class at 9. तो यहाँ पर मैंने क्या यूज करा, at 9. तो at क्या हो गया, 9 क्या है, टाइम बता रहा है, तो यहाँ टाइम के पहले यहाँ at लगा है, इसका मतलब ये कौन सा प्रीपोजिशन है, at यहाँ पर क्या हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. Are you getting my point? आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक एक समझा देगा. बिल्कुल बिल्कुल. जो टाइम बताए, ऐसा प्रीपोजिशन जो टाइम बताए, जो टाइम बताने वाले सेंटेंस में यूज हो. जैसे मैंने बोला व्हाट इज टाइम, अभी कितने बज रहे हैं मैम, इट्स 8 o'clock, इट्स 8 o'clock, है ना. ओके, सो आई विल मीट यू एट 9. मैं आपसे 9 बजे मिलूंगी एट 9 o'clock. तो एट 9. कौशिक, याद है आपने शुरू में टाइम के पहले आप इन यूज करते थे, डू यू रिमेम्बर? आप इन यूज करते हो कई बार टाइम के पहले इन. Yes, 9, तो वो गलत है. आठ को ना यूज करके मैम इन को यूज कर सकते. हाँ, पर इन यूज नहीं करना है, इन विल बी रॉन्ग, है ना. ये मैं बताना चाह रही हूँ कि जब हम एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं तो इन कभी यूज नहीं करते, नेवर यूज इन व्हेन यू टेल टाइम, राइट. सो एट यूज करना है बेटा, तो यही तो मैं आपको सिखा रही हूँ. तो जो एट है, मैंने कहा आई विल मीट यू एट 9 o'clock. सो एट क्या हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. ठीक है. फिर नेक्स्ट हमारा है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. ऐसा प्रीपोजिशन जो डायरेक्शन बता रहा है. जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग अपस्टेयर, मैंने कहा मैं ऊपर जा रही हूँ. अपस्टेयर मतलब सीढ़ियों से ऊपर जा रही हूँ, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे जा रही हूँ. तो मैंने बोला आई एम गोइंग अपस्टेयर, आई एम गोइंग अप. तो ये जो अप है ये डायरेक्शन बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है. चलो एक सेंटेंस में बताती हूँ आपको. द सन राइजेस इन द ईस्ट, the sun rises in the east, है ना. तो ईस्ट डायरेक्शन हो गया, है ना. ठीक है, the sun rises in the east. तो ईस्ट क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया. ठीक है, इसमें आर्टिकल का एक कॉन्सेप्ट लगेगा, मैं आपको बाद में बताऊंगी, है ना. चलिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट मतलब ये हमने 3 बता दिए आपको, अब इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, एक एक करके पढ़ें. तो आज हम पढ़ेंगे पिक्चर्स देखकर. मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, मैं आपको सीन दिखाऊंगी, आपको उसको देखना है और उसको समझ के हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे. तो काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, बस देखकर हमें गैस करना है. ठीक है, चलिए तो पहला देखते हैं. यहाँ पहली आपको एक पिक्चर नजर आ रही है. कैन यू सी दिस पिक्चर? ये पिक्चर दिख रही है आपको? यहाँ पर, यहाँ देखिए. तो यहाँ पर एक दादी जी हैं या कोई टीचर हैं, वो खड़ी हुई हैं, है ना. तो ये पिक्चर देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये दादी हैं या जो आंटी हैं ये बीच में खड़ी हुई हैं, है ना. फिर यहाँ पर क्या हुआ, 2 बच्चे खड़े हुए थे. अब और क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों ने उनको घेर लिया, है ना. तो यहाँ पर ये हमने डायग्राम देखा, ये पिक्चर देखी. अब एक्चुअली हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं बिटवीन और अमंग. तो बिटवीन मतलब होता है बीच में. तो क्या मैं बोल सकती हूँ दिस लेडी इज स्टैंडिंग बिटवीन दीज 2 किड्स? कैन आई से दिस लेडी Yes, ma'am. स्टैंडिंग बिटवीन दीज 2 किड्स? वेरी गुड. पर अब क्या हुआ, अब 2 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 6 लोग आ गए हैं, मतलब 2 से ज्यादा लोगों के बीच में खड़ी हुई हैं. अभी भी बीच में खड़ी हैं, पर 2 से ज्यादा लोगों के बीच में खड़ी हैं. तो हिंदी में तो हम बोलेंगे ये आंटी या मैम बीच में खड़ी हुई हैं, बट इंग्लिश में अगर हमें बोलना है कि ये बीच में खड़ी हुई है, अब हम बिटवीन यूज नहीं करेंगे. दिस इज द रूल. गलती करते हैं लोग. अब हम बिटवीन बिल्कुल यूज नहीं करेंगे. अब मैं बोलूंगी दिस लेडी इज स्टैंडिंग, द मैम इज स्टैंडिंग अमंग दीज चिल्ड्रन, अमंग दीज किड्स. इन बच्चों के बीच में खड़ी हुई है मैम. तो बीच में जो वर्ड हम यूज करते हैं उसका मतलब बिटवीन भी होता है, अमंग भी होता है. बट जब कोई चीज 2 लोगों के बीच में हो, 2 के बीच में कोई चीज होती है तो बिटवीन यूज करते हैं. पर 2 से ज्यादा लोगों के बीच में या कई लोगों के बीच में होता है तो अमंग होता है. मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं. जैसे मुझे बोलना है आज मेरा परफॉर्मेंस है, मैं लोगों के बीच में परफॉर्म करने वाली हूँ. मैं स्टेज पे परफॉर्म करूंगी, मैं गाना गाने वाली हूँ, तो बहुत सारे लोग होंगे, मैं स्टेज पर खड़ी रहूंगी, तो मैं लोगों के बीच में गाने वाली हूँ. तो भाई वहां तो सिर्फ 2 लोग नहीं है,
वहां बहुत सारे लोगों के बीच में मैं गा रही हूँ, तो बहुत सारे लोगों के बीच में आप कुछ करते हो, चाहे वो स्पीच हो, चाहे एंकरिंग हो, चाहे डांस, वॉट एवर यू आर डूइंग, राइट, तो वो अमंग होता है। तो मैं बोलूंगी आई विल परफॉर्म अमंग पीपल, I will perform among people. I will perform among my friends, among students, among teachers. मैं teachers के बीच में आज performance दूंगी, right? I will perform among audience, right? तो among यहाँ पर क्या हुआ, दो से ज्यादा लोगों के बीच में। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? दो लोगों के बीच में between, बट दो से ज्यादा लोगों के बीच में तो क्या यूज करेंगे गाइस? क्या यूज करेंगे? कम ऑन, मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको आ गया है। आया अमंग समझ में? आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब आगे आते हैं। पता नहीं मेरे इसको क्या हो रहा है लैपटॉप में, कुछ करती हूँ कुछ हो जाता है, हैंग कर रहा है कहीं। ये जूम आउट हो जाएगा, मैं इसको कम करी तो कम नहीं हो रहा। ठीक है चलो, है ना। जैसे राम इज स्टैंडिंग बिटवीन टू पिलर्स, भाई दो पिलर है, दीवार है, उनके बीच में खड़ा हुआ, भाई दो है ना। अब मैंने बोला आई एम परफॉर्मिंग अमंग मैनी पीपल, मैं बहुत सारे लोगों के बीच परफॉर्म करूंगी। जैसे मान लीजिए आपको कभी प्रेजेंटेशन देना होता है क्लास में, तो आप क्या करते हैं, आप सिर्फ मेरे सामने प्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, आपके साथ में बहुत सारे लोग हैं, राइट। चलिए पहला यूज हो गया बिटवीन का। दूसरा यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे लोग गलत करते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये जरूर है, पॉइंट लिख लीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं बता दूं, पढ़ लिया है तो बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। कई बार क्या होता है, टाइम की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला यार मुझे आपसे मिलना है, आई वॉन्ट टू मीट यू, व्हेन विल यू बी फ्री, आप कब फ्री होगे। तो मैंने बोला मैं 7 से 8 के बीच में फ्री रहूंगी। मैंने क्या बोला, 7 से 8 के बीच में। जब आपको ऐसे बोलना हो 7 से 8 के बीच में, 1 से 3 के बीच में आप कभी भी मुझसे मिल सकते हो, या 4 से 6 के बीच में कभी भी मिल सकते हो, या 8 से 9 के बीच में कभी भी आप मुझे कॉल लगा लीजिए। अगर ऐसा सेंटेंस बना रही हूँ तो के बीच में, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बीच में बोला है तो बिटवीन तो यूज होगा, पर यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम दो टाइम की बात करते हैं, जैसे 8 से 9 के बीच में, 7 से 8 के बीच में, तो बिटवीन के बाद हमेशा एंड लगेगा। जैसे बिटवीन 8:30 एंड 9:30, इफ आई से मैं 8 से 9 के बीच में आपकी क्लास लेती हूँ, आई टेक योर क्लास बिटवीन 8 एंड 9। बिटवीन के बाद हमेशा एंड आता है, बहुत से बच्चे 2 लगा देते हैं। जैसे मैंने बोला फ्रॉम 7 to 8, भाई फ्रॉम के बाद 2 आएगा, from 7 to 8, from 1 to 3, from 2 to 5, from 4 to 5, from 8 to 9। बट बिटवीन यूज करेंगे तो बिटवीन के बाद हमेशा एंड आएगा। ऐसा कई बार क्वेश्चन आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, कि बिटवीन के बाद वो 2 लिख देते हैं, पर वो गलत हो जाएगा, कभी फ्रॉम लिख देते नहीं, बिटवीन के बाद हमेशा एंड आएगा। तो ये सेकंड वाला एग्जाम्पल है, थोड़ा सा अलग है। जैसे आई अटेंड माई क्लास बिटवीन 8:30 एंड 9:30, आपका बैच था ना 8:30 to 9:30, अभी 8 बजे लेने लगी हूँ। सो यू अटेंड माई क्लास बिटवीन 8 and 9। दिस इज क्लियर, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को गाइस? आपको समझ में आ रहा है? अगर फ्रॉम यूज करोगे तो फ्रॉम 8:30 to 9:30 करोगे, पर अगर बिटवीन यूज करोगे तो बिटवीन 8:30 and 9:30। क्लियर है गाइस? इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. ओके ओके ओके, Yes, ma'am. चलो 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 आगे बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप थोड़ा थोड़ा देखते जाइए, डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट डायग्राम है हमारा, है ना। नेक्स्ट डायग्राम है इन या इनसाइड। इन या इनसाइड, आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या दिख रहा है? व्हाट कैन यू सी हियर? आपको क्या दिख रहा है गाइज यहाँ पर? व्हाट कैन यू सी? एक जार दिख रहा है आपको, थोड़ा जूम कर देते हैं। कैन यू सी अ जार हियर? अब इस जार के अंदर क्या Yes, दिख रहा है? ma'am. कुछ कैंडीज दिख रही होंगी, कैंडीज, चॉकलेट्स कुछ, है ना। संतरे की गोलियां हम लोग बचपन में, मतलब नानी बहुत खाती थी, मेरी अभी भी खाती हैं, तो ये आपको थोड़ा दिख रहा होगा, राइट। तो क्या समझ में आ रहा है? ये कैंडीज है ना, जार के अंदर है। अंदर के लिए हम क्या प्रिपोजिशन यूज करते हैं? सबसे सिंपल है ये वाला, मैं सिंपल से थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाऊंगी। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच यू वेरी सिंपल, देन वैसा वाला, ठीक है। इन या इनसाइड, राइट। सो इन मतलब होता है अंदर, इनसाइड मतलब भी अंदर होता है, मतलब कोई भी चीज किसी चीज के अंदर है और चारों तरफ से क्लोज है। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से क्लोज है जार, राइट। एनी
क्लोज प्लेस फ्रॉम ऑल साइड के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं भी बैठे हैं, आप अपने रूम में बैठे हो गाइज, आप अपने कमरे में कहीं पर क्लास बैठ के अटेंड कर रहे हो, तो मैं ये बोल सकती हूँ गाइज, यू आर सिटिंग इन योर रूम, यू आर सिटिंग इन द क्लास, यू आर सिटिंग इन द लिविंग रूम। तो आप जहां भी हो भाई, दीवार है। ऐसा तो नहीं है कि भाई पहले के जमाने में ऐसा होता था ना कि भैया बारिश हो गई, पहले के जमाने में जब स्कूल नहीं बना करते थे लोग, सिंपल से एक जगह पर पढ़ते थे जहां से ऊपर से पानी गिर रहा है, कंस्ट्रक्शन नहीं है, ऐसा तो नहीं है। आप जहां बैठे हो वहां पर दीवारें हैं, तो दीवार एक घिरी हुई है, क्लोज, यू आर सिटिंग इन अ क्लोज प्लेस फ्रॉम ऑल साइड, है ना। तो वहां इन या इनसाइड यूज करते हैं। सिंपल, एक मेरे पास बॉक्स है, उस बॉक्स में बहुत सारे बॉल्स हैं छोटे छोटे, तो वो बॉक्स के अंदर बॉल्स हैं, तो मैं बोल सकती हूँ बॉल्स आर इनसाइड दी बॉक्स। मिठाई का डब्बा है ना, उसमें मिठाई रखी हुई है बहुत सारी, तो स्वीट्स आर इनसाइड दी बॉक्स, राइट। तो कोई भी चीज किसी चीज के अंदर है, चारों तरफ से क्लोज है, सो यू कैन से इन या इनसाइड, राइट। सो जैसे शी सिटिंग इनसाइड द रूम, इन द रूम। अच्छा, इन और इनसाइड बोथ आर सेम, आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो, राइट। जैसे आई एम टेकिंग माई क्लास इन दिस माई स्टडी रूम, आई एम टेकिंग योर क्लास इन माई room, in my study room, है ना। I am in my living room, I am in the kitchen, where are you? I am in the kitchen, I'm in the washroom, right? So in or inside you can use, very simple one, ये सभी को आता होगा, I hope so, है ना। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन आ गया है, वो है ये। क्या लग रहा है आपको, कौन बैठा हुआ है, हु इज सिटिंग? शेर है, शेर कैट ही लग रहा है। अब इतने अच्छे से बेंच पे शेर तो बैठ नहीं सकता है ना, वो भी इतनी आराम से, है ना, किसी सिटी में, राइट। सो यस, ऑब्वियसली ये बिल्ली बैठी हुई है बेंच पर। तो बताना क्या चाह रहे हैं, है ना, बताना ये चाह रहे हैं। अब इसमें एक बात बताओ, जैसे ये मेरा हाथ है, दिस इज माई हैंड, और इसको हम बोलते हैं पाम। ये जो आपका जो ये होता है ना, इसको हम हथेली बोलते हैं हिंदी में, एंड इन इंग्लिश वी कॉल इट पाम, पाम कहा जाता है। अब इसका जो सरफेस है, थोड़ा सा साइंटिफिक जैसा लग रहा है, साइंस पढ़ रही हूँ। इसका जो सरफेस है, ये सरफेस है, और आई हैव अ मोबाइल, राइट। अब ये मोबाइल मैंने अपने हाथ पर इस तरह से रखा, राइट। तो होता क्या है, मेरे मोबाइल का जो सरफेस है और मेरे पाम का जो सरफेस है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, हथेली जो है उसका सरफेस और मोबाइल का सरफेस कांटेक्ट में है, तो मैं बोल सकती हूँ माय मोबाइल इज ऑन माय पाम। कैन आई से दिस, माय मोबाइल इज ऑन माय पाम। सो यहाँ पर क्या प्रिपोजिशन यूज हो रहा है, ऑन। तो ऑन प्रिपोजिशन हम तब यूज करते हैं जब किसी बॉडी, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, नाउन है, सरफेस कांटेक्ट में हो। क्या हो, सरफेस कांटेक्ट में हो। तो जब दो चीजों का सरफेस कांटेक्ट में होता है तो वहां हम ऑन यूज करते हैं। यू कैन सी माय मोबाइल इज ऑन माय पाम। सिमिलरली दिस कैट इज सिटिंग ऑन द बेंच, ऑन द बेंच। नाउ आई एम यूजिंग ऑन, टचिंग एनी सरफेस, पर, या हिंदी में पर बोल सकते हैं, या किसी सतह को स्पर्श करते हुए। दिस इज क्लियर गाइस। जैसे the camera is on my palm, a book is on the table, I am standing on the floor। जब आप जमीन पर खड़े होते हैं तो आपके पैर के जो तलवे होते हैं उसको क्या कहा जाता है, पैर के जो तलवे, हाथ के तो ये पाम हो गए, पैर के जो तलवे होते हैं उसको क्या कहते हैं, what to say that in English? Foot. सोल, it's called so। फुट तो अपना पूरा पैर हो गया, जो सरफेस होता है उसको सोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सोल। फुट तो पूरा पैर हो गया, जो नीचे का पार्ट होता है, जैसे हमारे हथेली है ना, ऐसे पैर का भी होता है सरफेस नीचे का, है ना, उसको तलवे बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश यू कॉल इट सोल। तो आपका जो सोल होता है, जो सरफेस होता है पैर का सरफेस, वो जमीन के सरफेस से कांटेक्ट में होता है। आप खड़े हुए हो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। बहुत से लोग बोलते हैं एट द फ्लोर, भाई कुछ भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज तो कर सकती हूँ ना मैं, एट द फ्लोर भी यूज कर सकती हूँ, बट यहाँ पर होगा ऑन द फ्लोर, क्योंकि जब सरफेस कांटेक्ट में होता है देन यू से ऑन, यू यूज ऑन, राइट। दिस इज क्लियर। तो कहीं भी कुछ भी एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा then you will not have confusion, right? So I am on the floor, the cat is sitting on the bench. Clear है guys, on preposition समझ में आया?
इजी है, ये सबको पता था, बट मैं कॉन्सेप्ट बताया कि जब सरफेस कांटेक्ट में होगा तभी ऑन यूज करते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज ओवर। नेक्स्ट हमारा क्या है? ओवर। आज पता नहीं मैं इसको ना आगे बढ़ा रही हूँ, बट ये क्या हो रहा है, ये जूम हो जा रहा है। जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ, नेक्स्ट हमारा है प्रपोजिशन ओवर, है ना? ओवर। ओवर और ऑन में क्या डिफरेंस है, कोई मुझे बताना। पहले आप इसको देख लीजिए, जस्ट लुक एट दीज सेंटेंसेस, है ना? आपको क्या करना है, आपको इन सेंटेंस को जस्ट रीड करना है। रीड दीज सेंटेंसेस। जस्ट अ मिनट, ठीक है? You read these sentences and tell me the difference between on and over. ठीक है? Just a minute, है ना? Give me a minute, guys. Just a minute. So yes, यहाँ आप देख सकते हैं ओवर, है ना? ओवर में क्या होता है, ओवर और ऑन में क्या डिफरेंस है कि जो ऑन होता है उसमें कोई भी सरफेस टच होता है, बट जो ओवर होता है उसमें सरफेस कभी भी टच नहीं होगा। मींस फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपने कभी किसी रेस्टोरेंट में गए हैं या कहीं पर आपने देखा होगा लैंप, कभी आपने लैंप देखा है? हवा जो लटके हुए लैंप होते हैं दीवार के ऊपर, कई बार लैंप लगे हुए होते हैं और इनके नीचे टेबल रखी हुई होती है। मान लीजिए एक टेबल रखी हुई है, उसके ऊपर एक लैंप, ऐसा लैंप हैंग कर रहा है, राइट? बहुत से रेस्टोरेंट में इंटीरियर में आपने देखा होगा कि बहुत सुंदर सुंदर से लैंप्स होते हैं, खूबसूरत।